अब किसानों को मिलेगी पेंशन और सभी किसानों को हर महीने 3,000 रुपए वहीं साल के 36,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह का पेंशन कार्ड दिया जाएगा। अगर आप भी इस तरह का पेंशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, हर महीने 3,000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को किसान की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत अगर आप भी हर महीने 3,000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं तो अपना पेंशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। साथियों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान को हर महीने 3,000 रुपए वहीं साल के 36,000 रुपए दिए जाएंगे। जिस किसान की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी उस किसान को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही किसान मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस किसान पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के किसान जुड़ सकते हैं और इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पति और पत्नी दोनों किसान फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस किसान मानधन योजना के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों फॉर्म भरते हैं तो दोनों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि दोनों को महीने के 6,000 रुपए दिए जाएंगे और साल के 72,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि हर महीने 3,000 रुपए किसान को पेंशन देने वाली योजना में अब तक 19,34,000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसमें भारत के सभी पात्र किसान इस योजना में जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए यानी कि वृद्धावस्था के अंतर्गत 3,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना में छोटे और सीमांत ही किसान जुड़ सकते हैं जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है, वही किसान इस योजना में जुड़ सकते हैं। किसान मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र किसान को हर महीने 3,000 रुपए 60 साल के बाद में दिए जाएंगे। किसानों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन देने वाली स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के ही किसान जुड़ सकते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, वही किसान इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान का एक पेंशन खाता खोला जाएगा जिसमें 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाने होंगे, यानी कि उम्र के अनुसार रुपए जमा करवाने होंगे। मान लीजिए अगर किसी किसान की उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक 55 रुपए हर महीने जमा करवाने होंगे और 55 रुपए ही केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। टोटल पेंशन खाते में 110 रुपए जमा होंगे। इसी तरह से अगर किसी किसान की उम्र 40 वर्ष है तो 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हर महीने 200 रुपए इस पेंशन खाते में जमा किए जाएंगे और 200 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। हर महीने 400 रुपए जमा होंगे। जब किसान की 60 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अब हम आपको इस योजना की खासियत बताते हैं। अगर कोई किसान इस पेंशन योजना में जुड़ जाता है और हर महीने मान लीजिए 5 साल आपने रुपए जमा करवा दिए, उसके बाद में अगर आप इस पेंशन योजना को बंद करवाना चाहते हैं, यानी कि अब आपके पास रुपए नहीं है या फिर अन्य कोई कारण है जिस वजह से आप इस पेंशन योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपने जितने भी रुपए जमा किए हैं वो बैंक ब्याज के साथ में आपको वापस दे दिए जाएंगे। अब हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि 60 वर्ष तक कितने रुपए जमा होंगे, यानी कि 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक अगर कोई रुपए जमा करवाता है तो उसे 20 साल तक रुपए जमा करवाने होंगे और 20 साल में कितने रुपए जमा होंगे और पेंशन मिलने के बाद में कितने महीने में ये रुपए वापस मिल जाएंगे। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 वर्ष है और अगर वो 40 से लेकर 60 वर्ष तक हर महीने 200 रुपए जमा करवाता है तो एक साल में 12 महीने हैं और 20 × 12 यानी कि 240 महीने उनको 200 रुपए हर महीने जमा करवाने होंगे। तो 240 × 200 यानी कि 57,600 रुपए 20 साल में टोटल जमा किए जाएंगे। अब जब किसान की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे और 12 महीने में 36,000 रुपए दिए जाएंगे।
और अगर किसान मानधन योजना के अंतर्गत एक किसान 2 साल तक पेंशन लेता है तो 72,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 2 साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। हमने केवल 57,600 रुपए जमा किए थे, अब हमें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे और साल के 36,000 रुपए किसान को दिए जाएंगे। अगर किसी किसान को किसान मानधन योजना के अंतर्गत 3 साल तक पेंशन मिल जाती है तो 3 साल में 1,08,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। अगर आप किसान मानधन योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किसान को 3,000 रुपए पेंशन देने वाली योजना के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। सेल्फ एनरोलमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, यानी कि हमारे पास जो भी मोबाइल नंबर है जिस पर मैसेज आ सके वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो हमने टाइप किया उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मानधन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से हम इस किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। जो भी किसान इस किसान मानधन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहता है उसके नाम से एक बचत खाता होना चाहिए, साथ ही किसान का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। यहां पर आपको मेन्यू बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में 2 नंबर बटन मिलता है सर्विस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से एनरोलमेंट, डोनेटिव, पेंशन 9 ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्लिक कर देना है एनरोलमेंट पर। जैसे एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में 3 योजनाओं के नाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर किसी को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है तो इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने का 6 स्टेप है, यानी कि 6 स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें एनरोलमेंट फॉर्म है, यानी कि किसान की बेसिक डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले किसान की पर्सनल डिटेल्स को भरना होगा। सबसे पहले ऑप्शन में किसान के आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद में किसान का आधार कार्ड में नाम क्या है वो नाम टाइप करेंगे। किसान का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म भरने वाला महिला है या फिर पुरुष है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं तो यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी कैटेगरी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी किसान ये फॉर्म भर रहा है वो स्मॉल मार्जिन फार्मर होना चाहिए, यानी कि जिस किसान के नाम से केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि है वो किसान इस किसान मानधन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकता है। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है यानी नॉन एसएमएफ है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो यहां से हमें एसएमएफ को ही सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये केवल स्मॉल मार्जिन फार्मर के लिए जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। उसके बाद में आई हेयर बाय इसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो किसान की पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में इस तरह से बेसिक डिटेल मिलेगा। यहाँ से ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, बायो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो किसान के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया, मोबाइल के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में जो भी ओटीपी मोबाइल नंबर पर आया वो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी टाइप करेंगे, वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद में एनरोलमेंट वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और अब हमें 2 नंबर स्टेप को कंप्लीट करना होगा। फिर बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स को भरना होगा, यानी कि बैंक खाते की डिटेल भरना है, नॉमिनी की डिटेल भरना है। यहाँ पर किसान की बेसिक डिटेल मिलेगी और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इस किसान मानधन योजना के अंतर्गत आप हर महीने रुपए जमा करवाएंगे या फिर 3 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 6 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 1 साल में जमा करवाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि इस किसान मानधन योजना के अंतर्गत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाने होते हैं। तो आप महीने में जमा करवाएंगे या फिर 3 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 6 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 12 महीने में जमा करवाएंगे, वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बैंक खाते की डिटेल भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर IFSC कोड टाइप कर देना, आपकी बैंक पासबुक में मिल जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस किसान के नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं उस किसान का नाम क्या है, तो अकाउंट होल्डर का नाम टाइप कर देना है। खाता किस प्रकार का है, बचत खाता है, करंट खाता है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स को भरना होगा, यानी कि नॉमिनी माता पिता, भाई बहन, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जिसका भी नाम आप नॉमिनी में टाइप करना चाहते हैं उसका नाम। उसके बाद में रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मैरिड एंड मैरिड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना के 3 नंबर स्टेप में यहाँ पर एक मैंडेट फॉर्म मिलेगा। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर जिस भी किसान के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस किसान के यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। फिर से इस फॉर्म को स्कैन करना है और अब हमें 4 नंबर स्टेप में अपलोड करना होगा। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में किसान के हस्ताक्षर करवाना है। अब हमें 4 नंबर स्टेप में मैंडेट फॉर्म को स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो अभी हमने जो फॉर्म प्रिंट किया था, किसान के हस्ताक्षर करवाए थे, उसे अभी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर स्टेप में अब हमें पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये किसान मानधन योजना एक अंशदायी पेंशन योजना है। उम्र के अनुसार रुपए जमा करवाने होते हैं और 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 12 महीने के रुपए एक साथ में जमा करवाना चाहते हैं तो एक साथ जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने जमा करवाएंगे तो हर महीने में रुपए जमा करवा सकते हैं। 3 महीने में रुपए जमा करवा सकते हैं, 6 महीने में रुपए जमा करवा सकते हैं। तो आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसी के अनुसार यहाँ पर पेमेंट आएगा। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 216 रुपए आ रहे हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से हमें पेमेंट कर देना है। जैसे ही हमारा पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद में हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और किसान मानधन योजना के अंतर्गत जैसे ही हमारा पहला अंशदान जमा हो जाएगा तो इस तरह का हमें पेंशन कार्ड दिया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलने का कार्ड इस तरह से मिल जाएगा। आप इस कार्ड को प्रिंट करके अपने पास रख लें, क्योंकि जब भी किसान की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में इसी कार्ड से पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने वाली योजना के बारे में पूरा डिटेल से बताया, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, किन किन किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।